उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसे छोटे, शांत और रहस्यमयी गांव नवदुर्गा की एक कहानी हर बच्चे, बूढ़े और जवान की जुबान पर थी। पुरानी हवेली की कहानी। गांव के किनारे चट्टानों पर बनी यह हवेली सालों से खंडहर बन चुकी थी। इसकी दीवारों से अजीब सी ठंड निकलती थी और रात होते ही खिड़कियां अपने आप चरमराकर बंद हो जाती थी। कहते हैं कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जिसे मौत भी चैन नहीं दे पाई। लेकिन इस गांव में रहता था 22 साल का फारहद, जिसे इन कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वह बहादुर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे लगता था कि यह सब अफवाहें हैं जिनसे लोग डरकर खुद ही कहानियां बना लेते हैं। एक शाम गांव के चौराहे पर सब लोग आग ताप रहे थे। तभी उसके दोस्त रफीक ने डरते हुए कहा, फारहद, कल रात हवेली की खिड़की में किसी की लाल आंखें चमक रही थीं। वहां से रोने की बहुत भयानक आवाज आई थी। फरहद हंसा, डर से आंखें गलत चीजें भी दिखा देती हैं। मैं जाकर देखूंगा आज रात। सुनते ही सब चौंक गए। पागल हो क्या? जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन फारहद का फैसला पक्का था। घड़ी ने 11 बजाए। आसमान में बादल भारी थे और हवा में अजीब सी ठंड। फारहद टॉर्च और मोबाइल लेकर अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, सिर्फ पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराती थी। हवेली के जंग लगे फाटक पर पहुंचकर वह रुक गया। फाटक खुद चरमराते हुए खुल गया, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। कदम रखते ही एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही पुराने खून के धब्बे, फटे हुए पर्दे और टूटी खिड़कियां नजर आईं। अचानक ऊपर से किसी के रोने की आवाज गूंजी, बकाओ कोई आई। फरहाद का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते ही कमरा नंबर 7 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का पालना था। पालने में एक सफेद कपड़े में गुड़िया बैठी थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। अचानक दीवारों पर बड़े अक्षरों में खून से लिखा दिखाई दिया, मात आना फरहाद। उसके हाथ कांप गए। मेरा नाम इसे कैसे पता? तभी पीछे से एक धीमी खुरदुरी आवाज आई, फारहद। फारहद तेजी से पीछे मुड़ा। उसके सामने सफेद साड़ी में एक औरत थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा जला हुआ, आंखें बिल्कुल लाल जैसे आग से भरी। उसके पैरों की जगह बस काली धुंध थी। वह चिल्लाई, तू भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। फारहद डर के मारे भागा। सीढ़ियाँ छलौंगता हुआ नीचे आया। हवेली की खिड़कियाँ जोर जोर से बंद होने लगी, जैसे कोई रोक रहा हो। वह बाहर आया और जैसे ही फाटक पार किया, हवेली का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर से आखिरी बार दर्द भरी चीख गूंजी। गांव वालों ने फारहद को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया। होश में आने पर सबने पूछा कि अंदर क्या देखा। फारहद आज तक कुछ नहीं बताता, सिर्फ एक वाक्य कहता है, वो मेरा नाम जानती थी और वो अभी भी वही है। गांव वाले मानते हैं कि हवेली अब फारहद को भी पुकारती है और रात के सन्नाटे में आज भी वही आवाज़ सुनाई देती है, फारहद। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।